संघ जो एक माया जालिया विश्वास उसमें सबसे मेहनतदार ये संगठन साबित हुआ है, क्योंकि यार एक बातों को बड़ा अपने तकनीक ढंग से बताता है। और अध्यक्ष संघ के बाद से मुझे लगता है एक गुंगा भी बोलना चालू कर दिया, क्योंकि ये मुंह में जुबान डालने का काम करता है। क्या मैं सच बोल रही हूँ? उसके बाद ये जो अंधविश्वास की लाइन पे मैं थोड़ा रुक के पढ़ूंगी, माफ करना आप लोग, कि शिक्षा के माध्यम में हम लोग हर साल सरस्वती को पूजा करते हैं। राइट कह रही हूँ? हम सभी लोग पूछते हैं, हमारे परिवार में भी पूछते हैं, हम भी इससे बचे नहीं हैं। तो सरस्वती कौन सी स्कूल में पीएचडी करी थी, हमें जरा उसके बारे में जानना है। उसके माता पिता के बैकग्राउंड क्या था, और जाहिर सी बात है औरत है तो शादी तो कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो फिर पति के नाम लेना भारत में सबसे आवश्यकता होता है कि किसकी पत्नी है, और फिर पीछे माता पिता के भी नाम लेना होता है। उसी से औरत की पहचान बनता है, क्योंकि इसे हमारा समाज इसके बाद ही कहता है कि वो पूर्ण रूप से औरत है। तो अगर इनका इतिहास नहीं है, पहले इनके पीएचडी से ही ज्ञानी उसी को कहते हैं, शिक्षा मंत्री तो उसी को बनाया जाता है जो शिक्षित व्यक्ति होता है, औरों से ज्ञानी होता है शिक्षा के मामले में। लेकिन आज की बात अलग है कि यहाँ 5वीं फेल भी शिक्षा मंत्री हो जाती है, ये बात अलग है। वो सरकार की मर्जी है, अनपढ़ को करे, किसी को भी जो चाहे वो बैठा दे, उसकी मर्जी है। तो हर साल हम इनके इतिहास को यही समझते हैं। दूसरा, हनुमान एक पहली बात की वो ज्ञान गुनी सागर है। दूसरी बात, बचपन में बाल अवस्था में उस सूरज को खा गया जो धरती से ना जाने कितने मिलियन दूर है। हे भगवान, हम तो सोच के हैरान हो जाते हैं, उस सूरज को भी बचपन में उड़ते उड़ते खा गया। ऊपर से ये शक्तिशाली भी है, ज्ञान गुनी सागर। और तो और इस हनुमान के डर से दुनिया थर-थर कांपती है। 1-2 लोग नहीं, 3 लोग कांपता है। हम तो इसी एक लोक को देख रहे हैं जिस लोक में हमने जन्म लिया, पीछे 2 लोग के हमने देखा ही नहीं। तो ये तीनों ही काम में माहिर है, शक्ति में, ज्ञान में, लोगों के कपाने में भी। इसके डर से दुनिया कांपती है। फिर भी मैं रोज जाती हूँ योगा एक्सरसाइज करने, पार्क में हमेशा देखती हूँ इसको कभी इधर उधर कूदते फांदते हुए। और इसके पीछे क्यों लाल है पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो मुझे बहुत अफसोस होता है इस हनुमान को देख के। हम इसको आम भाषा में क्या कहते हैं, बंदर कहते हैं ना। तो मुझे बहुत अफसोस होता है इसे देख के, और मैं कहती हूँ कि भगवान, आप इतने शक्तिशाली होके, ज्ञानी होके आपकी ये दशा है, तो मेरा फिर कौन सी दशा होगा। दूसरा, हम दुर्गा की बात करते हैं। मुझे किसी के भावना के आहत नहीं करना है। मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी इसी धर्म से आती हूँ, तो मुझे किसी के भावना के आहत नहीं करते हुए मैं अपना काम कर रही हूँ। दुर्गा को, दुर्गा शक्तिशाली है। इसके हाथ में तलवार है, तीर है, खून पीने वाला एक खप्पर कुछ है, ऐसा कुछ। आप लोग जब जाना बिल्कुल ध्यान से देखना इनके मूर्ति में। लेकिन ये दुर्गा आज तक एक भी बलात्कारी को नहीं मार पाई। फिर किस बात के शक्तिशाली है, किस बात के दुर्गा है। और हम और आप अपने घर के माँ बहन बेटियों को बड़े प्यार से भेजते हैं, बेटा मंदिर जा, दुर्गा से शक्ति लेके आ। अरे जो दुर्गा चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसे हम शक्तिशाली कहते हैं। पत्नी का अपहरण हो गया, ध्यान से सुनिएगा, पत्नी का अपहरण हो गया और पति को पता भी नहीं चला, और हम सब इसे भगवान कहते हैं। पत्नी का अपहरण हो गया, पति को पता भी नहीं चला, लेकिन दुनिया इसको भगवान कहती है। जिसने अपने गर्भवती पत्नी को धक्के मार के जंगल भेज दिया, और उसी तरह के बच्चे उस महिला के पेट में था, लेकिन अपनी पत्नी के धक्के मार के गर्भवती जंगल भेज दिया। दुनिया उसको कहता है, ये झूठ नहीं बोलता। एक नंबर पापी था वो, जिसने अपने ही गर्भवती पत्नी को जंगल भेज दिया।
और दुनिया इसको कहता है कि नहीं, हमें इसकी भक्ति करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। आज के टाइम में अगर ऐसा कोई पति अपने पत्नी के साथ कर दे तो उसको किसी रोड पर मारेंगे कि नलायक के तेरे की बच्चे उस महिला के कोख में है, तूने जंगल कैसे भेज दिया। और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। यहाँ से शक्तियाँ देख के पता है अमेरिका हमेशा पागल हो जाता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत हमसे आगे है। बेशक भूखमरी गरीबी के मामले में पीछे है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। वहाँ एक बंदर की सूरज को बार बार खा जाता है। वहाँ एक चलती भी फिरती नहीं है मूर्ति, उसमें भी शक्ति है। और हम लोग इतने अमेरिका जैसा देश होके हमारे में कुछ भी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आगे है, अमेरिका पीछे है। और इसे भूखों में गढ़ा गया है, इसे भूखों में रचा गया है। इन पर कहानियाँ भी बनी हुई है। हमारे बच्चे इस पर पढ़ते हैं। मेरी भी बच्ची है तो आती है, बोलती है मम्मी इनका क्या इतिहास हुआ। गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं बोलती हूँ परीक्षा में जाएगी तो बच्चे पास नहीं होगी, उसे जानबूझ के फेल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके तुरंत उसके साइड में मैं भी एक अपना तर्क दे देती हूँ कि अगर वो काम ना करे तो ये भी साथ में लगा देना। फेल हो जाना तो हो जाना, लेकिन अपनी बात समझते आए। तो मैं अपनी बात के करते अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। सरकार जब हमारे देश में हर 5 साल के बाद जब चुनाव आती है तब सरकार को शिक्षा की याद आता है। शिक्षा स्वस्थ होना चाहिए। आपने उसमें दुर्गा को घुसेड़ दिया, काली को घुसेड़ दिया, हनुमान को घुसेड़ दिया। शिक्षक कैसे स्वस्थ होगा? वो तो पहले से बीमार है और वो वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, उसकी आखिरी सांसें तब अस्पताल में चल रही है। शिक्षक कैसे स्वस्थ होगा? बीमार आप लोगों ने किया है सदियों से। हम तो उसको बीमारी ठीक करने के काम कर रहे हैं, जैसे धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, जगह जगह लोगों के जागरूकता कर रहे हैं। तो हर 5 साल पे सरकार को याद आती है। महिला सुरक्षा हमारे देश में कुछ भी नहीं है, 0 बैलेंस पर है, लेकिन फिर भी सरकार हर 5 साल पे याद आता है। अचानक से सरकार की नींद खुलता है और कहती है कि बाप रे हमारे देश की महिलाएं असुरक्षित है। आपके संसद में बलात्कारी बैठा हुआ है, आपके पार्टी में बलात्कारी बैठा हुआ है, आप उसको दाना डाल रहे हैं, आप उसको आरती दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, फूल माला पहना के उन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने टिकट दे दिया और आप कह रहे हैं कि महिलाएं असुरक्षित है। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, अपने पार्टी में झांक के देखिए कि कितने बलात्कारी बैठे हैं और आप कितने बलात्कारियों को टिकट दिए हैं। फिर आप बोलना कि महिलाएं असुरक्षित है। और सुरक्षित करना और ना करना दोनों आपके हाथ में है। आप चाहे तो मिनटों पर फांसी दे सकते हैं और आप चाहे तो एक केस को घसीटते हुए ना जाने कितनी पीढ़ियां खींच जाएगी, तब भी नहीं न्याय मिल सकता। अपनी बात को खत्म करते हैं, मैं विराम दूंगी। नमस्कार।